उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कब आएगी? सुपर टेट की परीक्षा कब होगी होगी अथवा अगले साल 2024 में होगी? यह ऐसे प्रश्न हैं जो सभी लोगों को परेशान कर रखा है और यकीन मानिए कम से कम 10 से 15 लाख बच्चे इस उत्तर प्रदेश में इसीलिए परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे घटनाक्रम हो चुके हैं, तो चलिए उस पर हम लोग एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है और हमें आगे क्या करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यह एक नया आयोग बनाया गया है जो कि कक्षा 1 से लेके आपका डिग्री कॉलेज तक की सारी भर्तियां करता है। चलिए इस पर कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं, 2-4 मिनट का समय दीजिए, कुछ पुरानी बातें करते हैं और सब कुछ समझ में आएगा कि आगे उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बहुत ही बेहतरीन आयोग है। इसके बारे में कितना बात किया जाए, 2022 का समय आपको याद होगा, पिछले साल 2022 का समय याद होगा, जून जुलाई का महीना था या उससे आसपास का समय रहा होगा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने कहा कि भैया सरकार से कहा कि भैया आप शिक्षक भर्ती निकाल दो, सुपर टेट का पेपर करा दो। तो सुपर टेट का पेपर करा दो तो उन्होंने कहा कि भैया हम पहले यूपी टेट का पेपर कराएंगे, पहले क्या कराएंगे, यूपी टेट का पेपर कराएंगे और बाद में हम सुपर टेट का पेपर कराएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 बार यूपी टेट का पेपर हो चुका है, 2018 के बाद 2 बार यूपी टेट का पेपर हो चुका है, लेकिन सुपर टेट का पेपर एक भी बार नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने कहा 2022 में कि हम यूपी टेट पहले कराएंगे, बाद में सुपर टेट कराएंगे। तो सारी अभ्यर्थियों ने कहा चलो ठीक है, यूपी टेट एक बार और करा लो। फिर कुछ दिनों बाद एक नया सी फूग आ गया, एक नई बात आ गई। वो बात क्या है, आ गई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो सरकार ने कहा कि हम एक नया आयोग बनाने वाले हैं जो कक्षा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज तक की भर्तियां करेगा। उस आयोग का नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो सारे अभ्यर्थियों ने कहा चलो आयोग भी बना लो, उसके बाद भी भर्ती दे देना, क्या करना है। तो इनका जो है 2022 में मई और जून से इनका आयोग बन रहा है, आयोग बन नहीं पाया। दिसंबर में इसका थोड़ा बहुत गठन हुआ, जनवरी फरवरी में इसका गठन हुआ, यानी कि पूरा 1 साल इन्होंने लगा दिया इस आयोग को बनाने में। आपको पता होना चाहिए कि आयोग कोई नई चीज जब बनती है तो उसको संवैधानिक रूप से बनाना पड़ता है, कानूनी रूप से बनाना पड़ता है। इसका मुख्यालय कितना होगा, इसमें सदस्य कितने होंगे, अध्यक्ष कैसे चुना जाएंगे, ये सारी नियमावली बनाई जाती है। तो सारी नियमावली बनी और जब नियमावली बन गई तो हमें लगा कि भैया मई, तब तक क्या आ गया आपका 2023 आ गया, मई 2023 आ गया। तो हमें लगा अब मई 2023 के बाद भर्ती आ गई। फिर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नियमावली जब तक विधानसभा से पारित नहीं होती है तब तक वो कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है। तो मानसून सत्र आपका अगस्त से स्टार्ट होने वाला था, तो सबको लगा, सारे अभ्यर्थियों को लगा चलो मानसून सत्र में ये विधानसभा में पास हो जाएगा तो हमारी नई भर्ती आ जाएगी। और सेम यही हुआ, अगस्त का महीना आपका आ चुका है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधानसभा में पास हो चुका है। जैसे ही जिस दिन पास हुआ, सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब भैया यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा होगी। क्योंकि सरकार ने ये वादा किया था, वादा कब किया था, पिछले साल 2022 में ऐसा वादा किया था। लेकिन हमारे जो मंत्री जी हैं संदीप सिंह, उन्होंने पूरा वज्रपात कर दिया, समझ लिए बुलडोजर चला दिया। उन्होंने एक बयान दे दिया, अगले ही दिन विधानसभा में एक बयान दे दिया कि हमारे पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है, यानी एक शिक्षक पर 30 हमारे छात्र होते हैं, तो ये अनुपात हमारा पूरा है। जब अनुपात पूरा है तो नई शिक्षक भर्ती की क्या जरूरत। तो ये संदीप सिंह जो हमारे मंत्री जी हैं, उनका ये बयान है। तो ये आपने अभी पूरी कहानी सुनी, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है परिषदीय जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो टोटल शिक्षकों के पद हैं वो कितने पद हैं, 4,17,886 पद हैं। इसमें प्रधानाध्यापक, इसमें इस वाले पद में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें प्रधानाध्यापक की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, सहायक अध्यापक की ही भर्ती होती है। और आपके पास रिक्त पद कितने, खाली पद कितने हैं, पर लगभग 85,000 खाली पद हैं, जिसमें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों हैं। और हमारी जो भर्ती आएगी वो सहायक अध्यापक की ही आएगी। तो अगर इसमें हम मोटा मोटा मान लें, चलो बहुत ही मोटा मान लें कि इसमें हमारे पास लगभग 25,000 प्रधानाध्यापक के पद मान लें, बहुत
प्रधान अध्यापक के कितने पद हैं और सहायक अध्यापक कितने पद हैं वो हमें डायरेक्ट तो नहीं पता है, लेकिन अगर मोटा मोटा मान लें 25,000 प्रधान अध्यापक है, 25,000 बहुत होता है, वैसे अधिकतम ये 15,000 ही होगा, तो भी हमारे पास 60 से 70,000 तक सहायक अध्यापक के पद खाली हैं। इस डाटा से ऐसा लग रहा है, लेकिन सरकार ने इसमें एक हेर फेर कर दिया। जो शिक्षा मित्र हैं 1,47,000, लगभग 1,47,000 शिक्षा मित्र हैं, उनको भी शिक्षक मानकर इसमें शामिल कर लिया। जो हमारे शिक्षक हैं उसमें शामिल कर लिया, यानी कि अब हमारे पास कितने पद हो गए, अब हमारे पास जो पद हो गए ये हमारा जो अनुपात है 30:1 बराबर हमारा हो गया, क्योंकि इसमें क्या किया उन्होंने, शिक्षा मित्र को भी शामिल कर लिया। तो ये आंकड़ों की जो जादूगरी थी वो हमारे मंत्री जी ने दिखाकर सरकार को जनता को ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में ये भी निकला था कि आपके पास जो शिक्षा के पद खाली हैं वो लगभग 1,26,000 पद खाली हैं। 1,26,000 में प्राइमरी और जूनियर दोनों मिलाकर बताया गया था कि इतने पद खाली हैं। जूनियर की भर्ती आती ही नहीं है। 2015 में एक बार जूनियर की भर्ती आई थी, उसके बाद जूनियर की भर्ती नहीं आती है। तो अब किसका सही माना जाए, किसका गलत माना जाए, क्या किया जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार, माताएं बहनें हमारी लगातार कमेंट करती रहती हैं कि उत्तर प्रदेश में हम सुपर टेट की तैयारी करें कि अथवा ना करें। लेकिन ये तो हमें क्लियर है कि यूपी टेट पहले होगा और बाद में सुपर टेट होगा। तो जनता को संतुष्ट करने के लिए यह बता दिया गया है कि हमारा जो अनुपात है वह पूरा है, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि आपकी सुपर टेट की भर्ती जरूर आएगी, लेकिन 2023 में अब इसके आने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि आपका अगस्त का महीना लगभग बीतने ही वाला है। अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकालेंगे तो भी आपका दिवाली तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। तो इस प्रकार सुपर टेट जो होगा वो 2024 से पहले होने की उम्मीद नहीं है। 2024 में ही आपका सुपर टेट का पेपर होगा। और यह बात हमने लगभग 1 महीने पहले ही बता दिया था कि यूपी टेट तो हो सकता है, क्योंकि यूपी टेट में नौकरी तो देना नहीं है। यूपी टेट तो क्वालिफाइंग परीक्षा होती है ना, उससे कमाई होती है। भाई यूपी टेट का पेपर कराएंगे, नौकरी तो देना नहीं है, उसमें ढेर लगभग कितने फॉर्म पड़ेंगे, 15-20 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे यूपी टेट में। तो 15-20 लाख फॉर्म से लगभग 800 रुपया या 1200 रुपया उसकी फीस होती है। तो जबरदस्त कमाई सरकार की हो जाएगी। तो यूपी टेट तो आएगा, पक्का आएगा। आप ये मत सोचो यूपी टेट नहीं आएगा, यूपी टेट पक्का आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को कमाई भी तो करनी है। लेकिन सुपर टेट आपका 2023 में नहीं आएगा, 2024 में ही आपका सुपर टेट आएगा। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग मान के चलिए। ये हमारे संदीप सिंह जी ने जो बयान दिया था उसका ये एक पीडीएफ है जो कि यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी गई हैं कि आपका जो अनुपात है वो 30:1 वो आपका बराबर है। तो सुपर टेट की परीक्षा भैया 2024 में ही होगी। जनवरी, फरवरी या मार्च या अप्रैल के महीने में आपकी सुपर टेट की परीक्षा हो सकती है। 2023 में आपका सुपर टेट का पेपर नहीं होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि भैया जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है वो करे तो करे क्या। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ये विषम परिस्थितियां हैं। ऐसी जो है विषम परिस्थितियां प्रत्येक अभ्यर्थियों के साथ आती ही रहती हैं। आपको भैया हौसला रखना है, धैर्य रखना है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। अन्य जो परीक्षाएं हैं उसकी तरफ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो DSSB का पेपर होता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। NBS का जो नवोदय विद्यालय का फॉर्म होता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अभी BPSC चल रहा है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप ऐसी परीक्षाओं की तरफ ध्यान दीजिए जिसका सिलेबस आपकी शिक्षक भर्ती से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए। आर्मी में भी भर्तियां आती रहती हैं, प्राथमिक विद्यालय की आर्मी जो स्कूल होते हैं, तो इन सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपनी लिमिट को अनलिमिटेड करने की कोशिश कीजिए, यानी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने की कोशिश करिए। हाँ, यहाँ पर ऐसा मत करिएगा कि आप SSC की तैयारी करने लगें, क्योंकि SSC की तैयारी करेंगे तो SSC में इंग्लिश आती है जो कि बहुत खतरनाक होती है, और आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो जो आप तैयारी जिस लेवल पे कर रहे हैं उसी लेवल का अगर कोई पेपर आता है तो उसकी आप तैयारी करिए। अभी आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर आने वाला है पैट के माध्यम से। 2022 में जो आपने पैट दिया था
उसके माध्यम से जूनियर असिस्टेंट के लगभग 3800 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो इसका भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में जो पेपर होगा वही लगभग मिलता जुलता पेपर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। जूनियर असिस्टेंट में हिंदी आएगी और रीजनिंग आएगी और आपका क्या आएगा, सामान्य अध्ययन, और यही लगभग आप शिक्षक भर्ती के लिए भी पढ़ते हैं। तो ऐसी परीक्षाओं की तरफ आप ध्यान दीजिए जिसका सिलेबस शिक्षक भर्ती के सिलेबस से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं। नौकरी हमें चाहिए, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नौकरी मिले हम उसको कर लेंगे, क्योंकि पहले आप गवर्नमेंट जॉब में आइए। आप इस बात पर मत जोर दीजिए कि हम सिर्फ प्राथमिक में सहायक अध्यापक ही बनेंगे। पहले आप गवर्नमेंट जॉब में आइए, फिर उसके बाद अगर कोई शिक्षक भर्ती आती है उसकी तैयारी कर लीजिए, और जो पुरानी भर्ती है जहां पर आप काम कर रहे हैं, पुरानी नौकरी है, उसे छोड़कर नई नौकरी यानी शिक्षक भर्ती को ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं। हमारे ही संपर्क में कम से कम 8-10 लोग हैं जो जबरदस्ती किसी अन्य नौकरी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक है बंदा, वो तो दरोगा की ट्रेनिंग चल रही है, जो आपका पिछले साल दरोगा का आपका रिजल्ट आया था उसकी ट्रेनिंग कर रहा है। उसका भी यही कहना है कि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो हम उसको क्वालिफाई करेंगे और प्राइमरी में टीचर बनेंगे, दरोगा की जॉब हम नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ लोग जूनियर असिस्टेंट में हैं, कुछ लोग कहीं पर हैं, कुछ लोग कहीं पर हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, लेकिन सबका यही कहना है कि जब भी शिक्षक भर्ती आएगी हम उसकी तैयारी करके प्राथमिक शिक्षक ही बनेंगे। तो आप लोग भी यही करिए, बैठे मत रहिए, जो आपके सिलेबस से मिलता जुलता है वो सारी परीक्षाओं की तैयारी करिए और सफलता प्राप्त कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती है। समाज में एक रुतबा होता है, एक मान सम्मान होता है, उसको आप प्राप्त करिए, और जब शिक्षक भर्ती आएगी तो उसको क्वालिफाई करके पुरानी नौकरी आप छोड़ दीजिएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। हम बहुत दिन से ये सुपर टेट का जो आपका बैच चल रहा है, सुपर टेट के लोग तैयारी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 2019 से भैया यहाँ पर ऑफलाइन, हम अयोध्या शहर में रहते हैं, ऑफलाइन हम देखते हैं कोरोना के पहले 2019 से ही लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बैच ज्वाइन करते हैं, 4-4 घंटे पढ़ाई हो रही। जो ऑफलाइन सेंटर हैं कोचिंग वाले, वो तो अंधाधुंध रुपया कमा रहे हैं, वहां पर 2019 से लड़के पढ़ रहे हैं। कोरोना लग गया, थोड़े बहुत गैपिंग हो गई, जब थोड़ा बहुत छूट मिली कोरोना में तब भी पढ़ने आते थे, और कोरोना के बाद भी पढ़ रहे हैं। भैया 2019 से पढ़ते पढ़ते अब 2023 आ गया, पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो आप यही करिए कि शिक्षक भर्ती के अलावा जो अन्य परीक्षाएं हैं उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, पूरा शिक्षक भर्ती का सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, तो दूसरी परीक्षाएं भी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अब तक आप क्या कर रहे थे, ये आप अपने बारे में ही सोचिए, क्योंकि 2019 से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर अयोध्या में बहुत सारे खुले हुए हैं, वहां पर हजारों ऐसे बच्चे हैं जो 2019 से ही पढ़ रहे हैं। अब उनका कितना सिलेबस कंप्लीट है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो अन्य परीक्षाओं की तरफ ध्यान दे, और जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो पहले शिक्षक भर्ती का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगी। तो आप लोगों के लिए यही सलाह थी, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। हमारे मंत्री जी क्या बयान दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक कहावत होती है, खुद ही को कर बुलंद इतना, तो आपको वही करना भैया। आपको किसी गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागना है, किसी से भीख नहीं मांगना है, अपने आप को इतना मजबूत करना है कि आपका जो सिलेबस तैयार हो, कोई अन्य भर्ती आए वहां से आप तुरंत क्वालिफाई कर लें। क्लियर? तो यही सारी बातें हैं। अब इसमें क्या बताया जाए, आपका इतना मान के चलिए कि अभी 2023 में कोई भर्ती आने की उम्मीद नहीं है, शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। 2024 में ही शिक्षक भर्ती आएगी। हाँ, 2023 में यूपी टेट की परीक्षा जरूर होगी, क्योंकि यूपी टेट से भैया कमाई होती है, रुपया मिलता है, तो यूपी टेट का पेपर जरूर होगा, और आपका सुपर टेट का जो पेपर होगा वो 2024 में ही होगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ इस वीडियो पर हम लोग विराम देते हैं। यहाँ पर कोई जानकारी के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए यह वीडियो नहीं बनाई गई थी, आप लोगों के साथ छोटी सी बात करने के लिए यह वीडियो बनाई गई थी। आपके क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं, उन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।